नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। आप किसी भी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं और आप चाहते हैं 6 सेमेस्टर करने के बाद पढ़ाई छोड़ना, ठीक है। 6 सेमेस्टर करने के बाद क्या चाहते हैं आप? पढ़ाई छोड़ना, यानी आपका बीए का डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, ये सारा जानकारी हम लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या फ़ायदा है 3 साल में या क्या फ़ायदा है 4 साल में, और 4 साल करना चाहिए या 3 साल करना चाहिए। ये सारा जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा देखने को। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं सेमेस्टर 3 साल का जो पढ़ाई या 4 साल का 8 सेमेस्टर पढ़ाई, ठीक है। बात किया जा रहा है यहाँ पे कि 6 सेमेस्टर करें कि 8 सेमेस्टर करें, यानी 3 साल करें या 4 साल करें। तो यहाँ पे अक्सर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर हमसे पूछा जाता है, बहुत सारे छात्र तरह का कमेंट भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अक्सर छात्र मुझसे पूछते हैं कि 4 साल पढ़ना मजबूरी है या 3 साल पढ़ना, 3 साल पढ़कर छोड़ दे तो क्या डिग्री बेकार हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर को आपके लिए बेस्ट, चलिए शुरू करते हैं, बेस्ट जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि यहाँ पे बता दें कि 6 सेमेस्टर 3 साल किसके लिए है, ठीक है। 6 सेमेस्टर 3 साल किसके लिए है? तो सबसे पहले बात करते हैं 3 साल यानी 6 सेमेस्टर की। तो डिग्री की नाम पर, यानी डिग्री का नाम है, इससे पूरा करने आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। बैचलर या डिग्री यानी बीए का डिग्री, ठीक है। फ़ायदा, अगर आपका सपना यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसे सरकारी नौकरी में जाना है तो आपके लिए 3 साल काफ़ी है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए, कोई भी सरकारी नौकरी करना है, सरकारी जॉब करना है, सरकारी जॉब की तैयारी करना है, जो कि बीए के ग्रेजुएशन के बेसिक पे, तो आपके लिए 3 साल बेसिक यानी जानकारी सही है। 3 साल आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे बताया रहा है कि 3 साल काफ़ी है, क्योंकि इन कॉन्वेंट में भरने के लिए, यानी जो ही फॉर्म है भरने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, होता है। यानी ये 3 साल का जो 6 सेमेस्टर किए ना, तो आप सरकारी कोई भी नौकरी का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है। बच जाते आपका 1 साल और 1 साल की फीस बच जाएगी, और आप 3 साल बाद ही जो भी आप जो एग्ज़ाम का जो तैयारी होता है वो आप तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि कोई बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा है, कोई बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए ये 3 साल का डिग्री मतलब ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर किसको करना चाहिए? 4 साल वाला कोर्स। तो देख लिए असली गेम चेंज अब बात करते हैं 4 साल यानी 8 सेमेस्टर की। नई शिक्षा नीति NEP ने इससे खास बनाया है, ठीक है। डिग्री का नाम बैचलर रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। रिसर्च मतलब आप समझ रहे होंगे रिसर्च किसको कहते हैं? PhD, ठीक है। रिसर्च मतलब PhD, ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे डायरेक्ट PhD अगर आप 4 साल का, यहाँ पे नीचे में आते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप 4 साल का कोर्स 75% यानी 75% मार्क्स के साथ करते हैं तो आपको MA MC करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए कि बताया जा रहा है कि अगर आपका मार्क्स 75% अगर है तो आपको PG करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको PhD, अगर आप रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं तो PhD करने के लिए आपका एडमिशन ले लिया जाएगा, लेकिन 75% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, यानी BA में। उसके बाद PG में छूट, अगर आप मास्टर करना भी चाहते हैं तो आपके लिए यह भी 1 साल का होगा। यानी आप बता देते हैं कि अगर आप PG भी करना चाहते हैं ना, अगर 4 साल का ये BA कर रहे हैं तो 1 साल का PG आपका होगा, 1 साल का PG होगा। और अगर आप 3 साल का
बीए कर रहे हैं तो 2 साल का पीजी होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे करते हैं रिसर्च। रिसर्च चौथे साल में आपको रिसर्च और प्रोजेक्ट सिखाया जाता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनियों में अच्छी सैलरी दिलाने में मदद करता है। यानी 4 साल का आप कर लेते हैं तो 4 साल का जो पढ़ाई करते हैं उसमें आपको रिसर्च के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया जाता है, और जो आगे की जो सैलरी उलरी है और अच्छा जो पद है वो मिल सकता है। चलिए नीचे बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से तुलना कर लेते हैं कि 3 साल में जल्दी फ्री होंगे या 4 साल में गहराई ज्ञान मिलेगा। ठीक है, 3 साल में जल्दी फ्री हो जाएगा, 4 साल में थोड़ा सा गहराई से आपको ज्ञान मिल जाएगा। और कैरियर 3 साल का नौकरी यानी सरकारी नौकरी के लिए बेस्ट है, और 4 साल प्रोफेसर बनने या विदेश जाने के लिए बेस्ट है। अब सीधा बात हो गया कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन कर लीजिए, और प्रोफेसर बनना है, रिसर्च चैनल में जाना है, पीएचडी करना है या अदर किसी भी स्टेट में जाकर पढ़ाई करना है तो 4 साल का ग्रेजुएशन कर लीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है कि बिहार की यूनिवर्सिटी में अब मल्टीपल एंट्री एग्जैक्ट, और यानी अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट, 2 साल बाद छोड़ते हैं तो डिप्लोमा, और 3 साल बाद छोड़ते हैं तो डिग्री मिलेगी, जो कि इसमें हम नीचे एग्जाम्पल कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मेरी सलाह है, यानी मेरी जो हम अपना सलाह बता रहे हैं कि मेरी सलाह है क्या कि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो 8 सेमेस्टर 4 साल का चुनिए। लेकिन अगर घर की स्थिति ऐसी है, जल्दी जॉब चाहिए और आप सिर्फ सरकारी परीक्षाओं और तैयारी करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद डिग्री लेकर तैयारी में लग जाइए। ठीक है, ये मेरा सलाह है कि अगर मान लीजिए कि आपको प्रोफेसर, रिसर्च लाइन, पीएचडी अगर और अदर स्टेट में जाकर पढ़ाई करना है तो 4 साल का आप कर सकते हैं। अगर आपको अगर घर की स्थिति बहुत ख़राब है और नॉर्मल पढ़ाई करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं तो 3 साल 6 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ बता दें कि बिहार की शिक्षा जगत में यह बदलाव छात्रों के भले के लिए किया गया है, जो कि ये नीचे हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जल्दी करियर शुरू करना है तो क्या ये, देखिए जल्दी अगर शुरू करना है तो क्या है ये, इससे जो ग्रेजुएशन है कि डिग्री कहते हैं, 3 साल की पढ़ाई और 3 साल की पढ़ाई ख़त्म। फ़ायदे का बात करें तो यहाँ पे समय की बचत है, आप 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जल्दी नौकरी यानी 1 साल के जॉब मार्केट या उतर सकते हैं। कौन कौन सा सरकारी नौकरी मिल सकता है 3 साल करने के बाद? ठीक है, मिल सकती है, आप उन सभी परीक्षाओं को फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन में मांगा जाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल में समझ गए कि आप वो सब फॉर्म भर सकते हैं जो कि बीए पास वाले के लिए आता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल हम कर दिए हैं यूपीएससी का, जैसे आईएएस, आईपीएस, सिविल सेवा परीक्षा के लिए पात्र हैं। ठीक है, बीपीएससी, स्टेट बीसीए जो कि आप प्रश्न ये सब समझ सकते हैं। उसके बाद एसएससी है जो कि आप जानी करते हैं, सब सरकारी नौकरी है। रेलवे का भी सरकारी नौकरी है, पुलिस दरोगा की सरकारी नौकरी है। और नुकसान का बात करें तो सीधे पीएचडी नहीं कर सकते हैं, यानी 3 साल का आप करते हैं तो आप पीएचडी लाइन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में जैसे कि पीजी करना चाहते हैं तो आपका पीजी 2 साल का होगा। और विदेश की अगर कई यूनिवर्सिटी 3 साल का डिग्री अधूरा मानती है, विदेश में अगर आप जाते हैं तो ये डिग्री आपका वैल्यू नहीं होगा और इसको अधूरा माना जाएगा। ठीक है, किसी भी यानी आप चलिए नीचे पूछते हैं कि पढ़ाई बड़ी और रिसर्च वाले के लिए यानी 4 साल वाले के लिए बता देते हैं क्या यह है। तो देखिए इससे ऑनर्स इस विथ रिसर्च बोलते हैं, जो कि ये डिग्री 4 साल का होता है। आखिरी साल में 7वें और 8वें सेमेस्टर में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। फ़ायदे तो यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा आपको, जैसे पीजी है आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके 75% मार्क्स है, अंक है तो आपको सीधे पीएचडी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 से 3 साल में 2 से 3 साल की बचत हो सकता है। ठीक है, मास्टर पीजी सिर्फ 1 साल का, अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं और आपको पीजी करना है तो आप 1 साल का पीजी होगा। ठीक है, उसके बाद बनने वाला यहाँ पे देखिए प्रोफेसर बनने के लिए आपको जो होता है वो परीक्षा देकर आप जल्दी प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी नौकरी मिल सकते हैं तो यहाँ पे हम बता भी दिए हैं। एजुकेशन यहाँ पे रिसर्च जो आप ये 4 साल वाले के लिए हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ को आपको मिल सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं और अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में भी आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो। उसके बाद उदाहरण में बता दिया कि मान लीजिए कि
एग्जाम्पल में समझते हैं कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, राहुल और अमित, ठीक है। तो राहुल की घर की जिम्मेदारी जल्दी उठानी है और उससे बिहार के दरोगा या एसएससी की तैयारी करनी है, और राहुल के लिए 3 साल 6 सेमेस्टर बेस्ट है, ठीक है। और वह 3 साल में डिग्री लेगा तो तैयारी में लग जाएगा, ठीक है। 3 साल अगर कर लिए हैं, 6 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो राहुल जाकर अपना दरोगा या पुलिस की तैयारी में लग जाएगा, ठीक है। वही अमित है, ठीक है। वही अमित आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उससे विदेश जाकर पढ़ना है, तो अमित के लिए 4 साल 8 सेमेस्टर बेस्ट है। अमित को पीजी करने की जो समय लगता है वह यहाँ पे बच जाएगा और वह सीधे रिसर्च में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकस्ट है कि अगर लक्ष्य है जनरल सरकारी नौकरी, अगर 3 साल से 6 सेमेस्टर कीजिए, और अगर लक्ष्य बड़ी पढ़ाई है तो पीएचडी प्रोफेसर या विदेश है तो 4 साल का कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बता दें कि टिप्स है आपको छात्रों को बताया कि बिहार में किसी भी जन को 4 साल सोचकर एडमिशन लिया है और 3 साल बाद छोड़ना पड़ रहा है तो भी आपको 3 साल वाली डिग्री मिल जाएगी। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी जानकारी एक सुंदर टेबल के यहाँ पे छोड़िए इसके बाद नीचे में आते हैं। उसके बाद कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, तो आप ही बता ही दिए हैं कि ये सब जानकारी आपको फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारा फॉर्म है, जो भी बीए पास पे आता है ना फॉर्म, वो सारा फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। अगर 3 साल का आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 6 सेमेस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए उदाहरण एग्जांपल है कि यहाँ पे एग्जांपल हम वहाँ ऊपर भी दे दिए हैं, आपको ये इस प्रकार का एग्जांपल दे दिए हैं। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए कि 1 साल 2 साल या 3 साल या 4 साल करने पर क्या क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि दोस्त सबसे अच्छी बात यह है बिहार में अब मल्टीपल एजेंट है। अगर आप 1 साल पढ़ाई छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर 2 साल का पढ़ाई छोड़ते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल पढ़कर छोड़ते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगा, और 4 साल का पढ़ाई करते हैं तो ग्रेजुएट विथ रिसर्च डिग्री मिलेगा, ठीक है। और निष्कर्ष है कि 3 साल 6 सेमेस्टर चुने अगर लक्ष्य आपका सरकारी नौकरी है, ये बता ही दिए हैं आपको। और जैसे 4 साल चुने वो प्रोफेसर रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, तो सीधा बात यहाँ पे हम सारा बात आपको एग्जैक्ट समझा दिए हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल करके भी हम आपको बता दिए हैं। और ये जो है, ये जो चारों लाइन है, आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये चारों लाइन है ना, ये चारों लाइन वेस्ट है कि आपको कब क्या मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊपर भी बता दिए हैं कि अमित उदाहरण और राहुल को उदाहरण बता दिए हैं, और इसमें क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं ये भी आपको उदाहरण हम यहाँ पे एग्जैक्ट कर दिए हैं कि आप क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं, जो कि इस पर यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर्म जो है इस प्रकार का आप भर सकते हैं। यहाँ बहुत सारा फॉर्म है कि जो कि मतलब जो बीए पास वाले फॉर्म है वो सारे फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जाइएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए धन्यवाद।